जोरदार तालियों के बीच। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ उठाकर तालियों से स्वागत करेंगे भाई मयंक शर्मा। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सर्वमंगला देवी को प्रणाम करता हूँ। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में गीता के श्लोक और कुरान की आयत से बढ़कर के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में मजहब के झंडे से बढ़कर तिरंगा होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में किसी नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री से बढ़कर के सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे सैनिक होते हैं। अगर आपकी चेतना भी, आपकी ऊर्जा भी, आपकी विचारधारा भी उसी भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मुझे तालियों से आदेशित करें, मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर सकूं। कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। ये एक पंक्ति का जवाब है इस देश की तहजीब का। कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे, पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे, पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूँ। पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई, और सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं। यह देश भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। जब एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर आतंक की हवाओं के बीच भेजती है तब इस देश का निर्माण होता है। जब एक हनुमथप्पा अपने आप को 35 फीट बर्फ के नीचे इसलिए दबा लेता है कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराता रहे तब इस देश का निर्माण होता है। तो आपके मन में अगर इस देश को कोई गाली बकता है, तो आपके मन में अगर पीड़ा नहीं उत्पन्न होती है तो ये मान के रखिए आपका इस स्वर्ग रूपी धरती पर आना बेकार हो गया। मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। कि कोई इस देश को बकेगा गर गालियां तो कैसे मेरे खून में उबाल नहीं आएगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि 23 साल के आर्यन खान के नशे का इस देश में उत्सव मनाया जाता है और 23 साल के भगत सिंह की कुर्बानी को इस देश भुला देता है। यह इस दौर का दुर्भाग्य है कि कोई मेरे देश को बकेगा गर गालियां तो कैसे मेरे खून में उबाल नहीं आएगा। और काल के कपाल पर ठोक देंगे ताल लाल काल, ये न सोचे तेरा काल नहीं आएगा। कि कितनी ही माओं ने कलेजे दान कर दिए हैं और क्या हुआ जो लौट तेरा लाल नहीं आएगा। कि कितनी ही माओं ने कलेजे दान कर दिए हैं और क्या हुआ जो लौट तेरा लाल नहीं आएगा। और बूंद बूंद रक्त की चढ़ा दूंगा माँ भारती पे, अम्मा तेरे दूध पे सवाल नहीं आएगा। बूंद बूंद रक्त पे चढ़ा दूंगा माँ भारती पे, अम्मा तेरे दूध पे सवाल नहीं आएगा। अम्मा तेरे दूध पे सवाल नहीं आएगा। वहां से ये देश बना है। कि काल की कठोरता के प्रश्न सख्त हो गए तो, कि काल की कठोरता के प्रश्न सख्त हो गए तो भूले ना जवानी जिसे वो जवाब लिख दिया। कि काल की कठोरता के प्रश्न सख्त हो गए तो भूले ना जवानी जिसे वो जवाब लिख दिया। और लाडलों की शूलियों की गर्दनों ने शौक से जी फांसी वाले फंदे को भी लाजवाब लिख दिया। और देश की स्वतंत्रता की चाह की दीवानगी ने, और देश की स्वतंत्रता की चाह की दीवानगी ने और रास्तों के सारे शूल को गुलाब लिख दिया। और देश की स्वतंत्रता की चाह की दीवानगी ने और रास्तों के सारे सूल को गुलाब लिख दिया। और आतताइयों की यातनाओं से भी टूटे नहीं, खून से जवानियों ने इंकलाब लिख दिया। आतताइयों की यातनाओं से भी टूटे नहीं और देश की जवानियों ने इंकलाब लिख दिया। वहां से ये देश बना है। और ये ताकत आती कहां से? माँ बोलती कि बेटे सरहद पर युद्ध छिड़ने वाला है, तू जितनी गोली खाएगा बेटे अपनी छाती पर खाना मेरे लाल, तू अपनी पीठ पर गोली खा के मत आना। डिकेश्वर साहू भैया बैठे, मैं उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बेटा जवाब देता है, माँ इस देश ने बहादुर शाह जफर के बेटों का इतिहास देखा है, इस देश ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों का इतिहास देखा है। मैं ये याद रखना माँ, युद्ध छिड़ेगा तो माँ कहती कि बेटे तू गोली अपनी
छाती पर खा के आना, पीठ पर मत खाना। वो क्या जवाब देता है कि शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी, कि शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी, चेहरे पे मेरे स्वाभिमान देख लेना तू। अच्छी पंक्ति है, कि अच्छा छंद, शत्रुओं से अच्छा कोई छंद। समझौता ना करूंगा कभी, शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी, चेहरे पे मेरे स्वाभिमान देख लेना तू। और शौर्य वाली तालिका बनेगी जब देश में माँ, कि शौर्य वाली तालिका बनेगी जब देश में माँ, तेरे लाडले का होगा नाम देख लेना तू, तेरे लाडले का होगा नाम देख लेना तू। कि युद्ध से कदम कभी पीछे ना हटाऊंगा माँ, कि युद्ध से कदम कभी पीछे ना हटाऊंगा माँ, कि बरसती मौत की कोई गवाही छू नहीं पाई। भूल जाओ आप किस पार्टी के हो, भाजपा के, कांग्रेस के, भूल जाओ आप किस किताब को मानने वाले हो। यह देश का सौभाग्य है कि दो देशों का युद्ध चल रहा है, उस देश में तिरंगा लगी जो गाड़ियां थी उसे जाने के लिए 6 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया गया। इस पल में आपको गर्व होना चाहिए कि बरसते मौत की कोई गवाही छू नहीं पाई, उन्हें यमराज की कलमों की स्याही छू नहीं पाई। ये मंजर देखकर भारत का सीना हो गया चौड़ा, तिरंगा हाथ में था तो तबाही छू नहीं पाई। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां भाई। हाथ में था तिरंगा, गजब पढ़ रहे हो भाई, वाह, लाजवाब पढ़ रहे हो, लाजवाब पढ़ रहे हो भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद है। शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी। मेरी बहनें जो बैठी, मैं आपकी ऊर्जाओं को प्रणाम करता हूँ। इस देश में ये वो दौर है जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर में लोग उलझ गए हैं। आप राष्ट्र प्रेम की बातों को सुन रहे हैं कि शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी, शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी, चेहरे पे मेरे स्वाभिमान देख लेना तू। और शौर्य वाली तालिका बनेगी जब देश में माँ, तेरे लाडले का होगा नाम देख लेना तू। युद्ध से कदम कभी पीछे ना हटाऊंगा माँ, और खंडित न हुई तेरी शान देख लेना तू। और आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना। आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे, आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का। जिंदाबाद है भाई, वाह वाह वाह, बढ़िया पढ़ रहे हो, वाह, जिंदाबाद। दिलीप भैया प्रणाम करता हूँ। आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे, और छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना तू। और ये ताकत आती कहाँ से? यह ताकत देती उसे माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसकी पत्नी। कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी धूम से विदा किया। और पापा ने कहा कि लाल नाक तू कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी धूम से विदा किया। और भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था, जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था, जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। माँ ने मेरा माथा चूम के विदा। देश के बड़े कवि गोविंद राठी सर, आदरणीय मनिका दुबे मैडम, और सब मनोज मेरा भाई, सारे लोग, मैं आप सभी की जो मेरे प्रति स्नेह, और यहाँ के लोग, मैं आप सभी की ऊर्जाओं को प्रणाम करता हूँ। मुझे भी सैलरी मिलती है तो मैं कुछ गिफ्ट लेके जाता हूँ, सैलरी जब आती है। आप भी ऐसा करते होंगे। एक सैनिक क्या लेके आता है गिफ्ट? में आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ। एक सैनिक क्या गिफ्ट लेके जाता है? कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूँ। कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूँ। और बहना से कहने लगा राखी का भी मान रखा, राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूँ। कि दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं, कि दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं, और रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूँ। तो क्या लेके जा रहे हैं घर? कि दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं,
और रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूँ। और कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। वाह वाह वाह। नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी के पहले भी देश था और उनके बाद भी देश रहेगा। ये महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्र महत्वपूर्ण है। एक तमाचा मैं मारता हूँ, यहाँ पर सुधी श्रोता बैठे हैं, राजनीति से जुड़े लोग भी बैठे हैं, मेरे पीछे मेरी कॉपी जांचने वाले लोग बैठे हैं, मैं पढ़ता हूँ। सौभाग्य की कभी हमसे प्रश्न नहीं पूछा किसी शहीद की माँ ने। अगर वो प्रश्न पूछती तो क्या प्रश्न होती, और ये आपका भी प्रश्न हो तो चौथी पंक्ति पे मुझे बताना मयंक शर्मा आपको क्या छोड़कर जा रहा है। स्वागत। कि पूछती जवान की माँ सरकारों से सवाल, कि पूछती जवान की माँ सरकारों से सवाल, मेरे पोते पोतियों की ढाल कौन लाएगा। पूछती जवान की माँ सरकारों से सवाल, मेरे पोते पोतियों की ढाल कौन लाएगा। और मेरी बहू रानी का सुहाग कौन लाएगा जी, और मांग का सिंदूरी रंग लाल कौन लाएगा। कि कौन लेके आएगा जी बूढ़े बाप वाली लाठी, कि कौन लेके आएगा जी बूढ़े बाप वाली लाठी। और बहना की सर्दियों में शाल कौन लाएगा, कि कौन लेके आएगा जी बूढ़े बाप वाली लाठी। और बहना की सर्दियों में शाल कौन लाएगा। कि मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ, सिर्फ ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा। मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ, मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ। भाई वाह 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 बता दो मेरा लाल कौन लाएगा। मौत के मुआवजे को ठोकर मैं मारती हूँ, सिर्फ ये बता दो मेरा लाल कौन लाएगा। मैं आप सभी के आंसुओं को प्रणाम कर रहा हूँ मित्रों। इस देश का जितना नुकसान आक्रांताओं ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस देश का बॉलीवुड ने कर दिया। उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस देश का एकता कपूर ने कर दिया। हमारे देश में बच्चियों के प्यार से नाम रखे जाते थे मुन्नी। एक पिक्चर आती है मुन्नी दबंग, उसका गाना आता है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उन बच्चियों को अपना नाम बताने में झिझक महसूस होती है। मेरी बहनें भाभियाँ बैठी हुई, मैं आपके चरणों में पंक्ति रखते देश तक पहुंचाना चाहता हूँ। जरा सी बात को एक नया रंग देता हूँ, जरा सी बात को एक नया रंग देता हूँ, चीजों को समझने का नया ढंग देता हूँ। आज इंडिया से कल का भारत अच्छा था, आदमी पढ़ा लिखा कम था फिर भी सच्चा था। परेशानियां तब भी थी, परेशानियां आज भी है, मगर तब घरों की बातें आम नहीं होती थी। मुन्नी मरना तो पसंद करती थी मगर बदनाम नहीं होती थी। आहा, अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। वाह। मुन्नी 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 मरना तो पसंद करती थी मगर बदनाम नहीं होती। हम कहाँ पहुंच गए। फेसबुक में हमारे 5000 मित्र हैं और देवरानी जेठानी की बातचीत बंद है। मैंने बेटियों पे कुछ छंद लिखे हैं, मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ। मैं ढेर सारी कविताएं और कभी मैं आऊँगा सुनाऊंगा। अंतिम 2 छंद मैं पढ़ता हूँ। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम आंदोलन होते हैं। इन 3 छंदों ने मुझे 7-8 राज्यों की यात्राएं करवाई है, मैं वो पढ़ देता हूँ। स्वागत है। कि ज्ञात हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई हूँ, कि ज्ञात हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई हूँ, मुझको ये बेटों के पुजारी मार डालेंगे। कि ज्ञात हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई हूँ, मुझको ये बेटों के पुजारी मार डालेंगे। और यदि गर्भ से मैं गोद तक आ गई तो रूढ़ीवादी लोग ये कटारी मार डालेंगे। और यदि गोद से मैं राह जिंदगी में आई और कहीं मुझे जिस्म के शिकारी मार डालेंगे। और यदि भाग्य से मैं हर जगह से बच गई तो मुझको दहेज के भिखारी मार डालेंगे। और यदि भाग्य से मैं हर जगह से बच गई तो मुझको ये बेटों के भुखारी मार डालेंगे। एक विडंबना पढ़ता हूँ। बेटी का विवाह होता है, वो उसके लिए सबसे खुशनुमा पल होते हैं, लेकिन उसे चिंता होती, मैं भी साधारण परिवार से आता हूँ, कि मेरे पिता मेरे भाई उस खर्च को वहन कैसे करेंगे। कि बेटी है उदास बड़ी शादी मेरी पास बड़ी, कि बेटी है उदास बड़ी शादी मेरी पास बड़ी, बाप भाई की कमाई सारी चली जाएगी।
हो। और टुकड़ा जमीन वाला बिक जाएगा पिताजी, और बैलों वाली गाड़ी भी हमारी चली जाएगी। कि पापा गए पास बोले काहे को उदास बेटी, और किसे परवाह चीजें सारी चली जाएगी। और मैं तो यही सोच के उदास हूं ए लाडो मेरी, आंगन से चिड़िया हमारी चली जाएगी। मैं तो यही सोच के उदास हूं ए लाडो मेरी, आंगन से चिड़िया हमारी चली जाएगी। अंतिम क्षण में वीरगति को प्राप्त होऊंगा। पिता बीमार हैं, उस कक्ष में पुत्र भी है और पुत्री भी है। मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पिता के प्रति जो पुत्री का भाव रहता है वो आप तक पहुंचे तो आप हो सकता है मयंक शर्मा को याद रखें ना रखें, इस पंक्तियां याद रहेगी आपको। कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। कि सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, और सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। और बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही।